Welcome here. दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2023 में रिसेंटली रिलीज हुई एक अमेरिकन कॉमेडी हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है सॉरी अबाउट द डीमन। फिल्म के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं। सब लोग अपने अपने रूम्स में सो रहे थे। रात के 3:15 बजे पेरेंट्स केन और टैमी को अपनी बेटी के चीखने की आवाज आती है और वो लोग देखने के लिए उसके रूम की तरफ भागते हैं। उनका बेटा भी उठकर आ गया था। रूम में एंटर होने पर वो लड़की डिमोनिक आवाज में बोलती है कि ग्रेस को डीमन ले गया और उन्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए था क्योंकि ये डीमन से बिलोंग करता है। वो लोग देखते हैं उनकी बेटी ग्रेस पोजेस्ड हो चुकी थी एंड डीमन बोलता है कि उसे ह्यूमन सैक्रिफाइस चाहिए। वो लोग उसे ग्रेस और अपने घर के बदले में कुछ और सैक्रिफाइस देने की ऑफर करते हैं तो डीमन ग्रेस की बॉडी को छोड़ देता है। अगले सीन में हम एक लड़के विल को देखते हैं जो कि टूथपेस्ट कंपनी में काम किया करता था और उसकी गर्लफ्रेंड एमी उससे नाराज थी क्योंकि विल ने उसकी प्रमोशन पार्टी अटेंड नहीं की थी और वो हर वक्त काम में ही बिजी रहता था। क्योंकि विल के पास एमी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था इसलिए वो उसके साथ रिलेशन एंड करके उसे छोड़ देती है। अगले दिन विल रेंट पर लेने के लिए नया रूम ढूंढने जाता है मगर केन और उसकी बीवी उसे पूरा घर ही देकर वहाँ से चले जाते हैं। विल इससे काफी खुश था बट वो नहीं जानता था कि केन की फैमिली ने इस घर से जान क्यों छुड़ाई है। लेटर ऑन उसे एमी का टेक्स्ट आता है जो उसका एड्रेस पूछ रही थी एंड देन वर्कआउट करते हुए कमरे का दरवाजा खुद से खुल जाता है। विल वो दरवाजा बंद करता है तो हम मिरर में एक घोस्ट को देखते हैं। उसके बाद एमी वहां आती है। विल उसे देखकर खुश हुआ था बट वो जस्ट उसे हाथ हिलाकर चली जाती है। एक्चुअली वो विल के टूथपेस्ट वापस करने आई थी। विल उस बॉक्स को ले जाकर बेसमेंट में रख देता है। उसके बाद रात 3:15 पर एक डिमोनिक वॉइस उसका नाम लेती है और बोलती है कि वो उसका सैक्रिफाइस है। विल डर से उठ जाता है। तभी उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है तो वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाता है जहाँ से विस्परिंग की आवाज भी आ रही थी। नीचे पहुंचकर विल को पता चलता है कि आवाज उसके हेडफोन से ही आ रही थी। वो उसे केयरफुली सुनने की कोशिश करता है बट अचानक से बहुत तेज म्यूजिक बजने लगा था। सो विल को लगता है कि शायद हेडफोन्स में कोई मसला है बट वापस ऊपर आने पर मिक्सर खुद से चलने लगा था। विल को लगता है शायद इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट होगा सो वो वापस रूम में जाकर सोने की कोशिश करता है मगर तभी एक जोरदार आवाज आती है और वो उठने के चक्कर में बेड से नीचे गिर जाता है जिसके बाद विल नीचे ही सोने का डिसाइड करता है। बट तभी बेड के नीचे से अचानक कोई उसका गला दबाने की कोशिश करता है जिससे विल की आंख खुल जाती है। लेटर ऑन उसे ओवन में एक केक मिलता है जिस पर आई विल हैव योर सोल लिखा था। विल अपने दोस्त पैट्रिक को वहां बुलाकर उसे सारी बात बताता है। पैट्रिक पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है बट विल उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि मे बी ये सब एमी ने किया हो। बट पैट्रिक का ख्याल था कि अगर उसने भी ये सब किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि उसने विल को डंप किया था। ये सुनकर विल को बुरा लगता है एंड वो पैट्रिक को वहां से चले जाने को कह देता है। अगले सीन में जब विल ग्रोसरी शॉपिंग के बाद घर वापस आता है तो सारा फर्नीचर उल्टा पड़ा था और ड्रॉर्स भी खुले हुए थे। रात को दोबारा उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देती है और एक दरवाजा भी खुद से खुल गया था। अब की बार जब विल दरवाजा बंद करता है तो वो फिर से खुल जाता है और उसे वहाँ घोस्ट दिखाई देता है। विल जल्दी से नीचे चेक करने जाता है मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उसके वॉकमैन में वर्कआउट म्यूजिक चलने लगता है सो विल उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वर्कआउट स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में विल थक गया था। तभी इंस्ट्रक्टर उसे बेसमेंट में जाने को बोलता है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाता है। बेसमेंट में उसे बहुत से केक्स मिलते हैं जिन पर लीव दिस हाउस लिखा था। अचानक से पियानो भी बजने लगा था। विल ये सब देखकर बुरी तरह डर चुका था। वो जल्दी से ऊपर भाग जाता है जहाँ फाइनली उसे एक घोस्ट चेयर पर बैठा नजर आता है और पीछे से एक लड़की का घोस्ट आकर बोलता है कि डीमन उसकी सोल पोजेस नहीं कर सकता इसलिए वो तुरंत यहाँ से चला जाए और फिर कभी लौटकर ना आए। घर से जाते हुए विल को खिड़की में घोस्ट अपनी शर्ट पहने दिखाई देता है और वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। विल तुरंत एमी के पास जाता है मगर वो अपने नए बॉयफ्रेंड निक के साथ थी। सो विल वापस घर आ जाता है और घोस्ट से पूछता है कि क्या वो कुछ टाइम के लिए यहाँ रह सकता है मगर लेडी घोस्ट सामने आकर बोलती है कि वो यहाँ नहीं रह सकता। उसके बाद जब विल अपने रूम में था तो एक लड़के का घोस्ट वहाँ आकर कहता है कि वो यहाँ से तुरंत चला जाए क्योंकि डीमन को जैसा सैक्रिफाइस चाहिए था तुम वैसे नहीं हो। विल इस सबसे काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो पैट्रिक को जाकर सारी बात एक्सप्लेन करता है। उसने विल से मिलवाने के लिए वहाँ एक लड़की एमी को बुलाया था। कुछ देर बात करने के बाद पैट्रिक विल से कहता है कि वो एमी को अपने घर के बारे में बताए जिस पर विल बताता है कि वो घर हॉन्टेड है जहाँ बहुत सी घोस्ट हैं और वर्स्ट बात ये है कि उन्हें उसकी सोल भी नहीं चाहिए। ये सुनकर एमी उसे कंसोल करने की कोशिश करती है कि उसकी आत्मा ले जाने वाला घोस्ट तो लकी होगा
यहाँ वो रिवील करती है कि कॉलेज टाइम में वो लोगों के घरों को हर तरह की स्पिरिट्स और नेगेटिव एनर्जी से क्लीन करती थी। ये सुनकर विल उसे आज ही अपना घर क्लीन करने को बोलता है, जिसके बाद वो सब विल के घर जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि अक्सर रात 3:15 पर ये घोस्ट काफी अनोइंग हो जाते हैं। सडनली एमी कुछ वेव सेंस करना स्टार्ट कर देती है जो कि बेसमेंट से आ रही थी। वो विल से ये भी पूछती है कि क्या यहाँ कोई बच्ची का रूम है, एंड विल के हाँ बोलने पर वो कहती है कि हमें वहीं से क्लींजिंग स्टार्ट करनी होगी, जिसके लिए वो विल को सेज नाम का एक प्लांट और नमक लाने को कहती है। उसके बाद नमक डालकर एमी स्टार्ट करते हुए स्पिरिट से बोलती है कि वो इस घर की बाउंड्रीज से दूर चले जाएं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है जिससे सर्कल टूट गया था। पैट्रिक बोलता है शायद कोई खिड़की खुली होगी और वो बंद करने के लिए जाता है, मगर एमी विल को बताती है कि यहाँ एक डीमन है जबकि मेरी क्लींजिंग घोस्ट के लिए थी, एंड सडनली वो चौक करते हुए बेहोश हो जाती है। विल जल्दी से पैट्रिक को बुलाने जाता है, मगर वो एक रूम में रोप जंपिंग कर रहा था। विल उसे एमी का बताकर बोलता है कि हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, बट पैट्रिक डीमन से पोजेस्ड हो चुका था और वो डिमोनिक वॉइस में कहता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। विल डीमन से कहता है कि पैट्रिक तो बेवकूफ है, जिस पर डीमन बोलता है उसे ऐसा ही आदमी पसंद है, एंड देन वो दरवाजा बंद करके वहां से भाग जाता है। अगले सीन में विल बेसमेंट में जाकर पोजेस्ड पैट्रिक को होश में लाने की कोशिश करता है, मगर डीमन ने उसका बाजू तोड़ दिया था, एंड देन वो जमीन खोदने लगता है। बट तभी एमी वहां पहुंचकर उसे पैट्रिक की बॉडी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद पैट्रिक उन लोगों को हॉस्पिटल जाने का कहता है और विल से बोलता है कि वो कुछ दिन उसके साथ रहे, बट विल उससे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि एमी ने सब ठीक कर दिया है और अब वो डीमन को इस घर से बाहर निकलने से रोकेगा ताकि बाकी दुनिया सेफ रहे। मगर एमी बोलती है कि ये घर डेंजरस है और डीमन को सैक्रिफाइस चाहिए, बट विल जानता था कि डीमन उसका सैक्रिफाइस नहीं लेगा, इसलिए वो वहीं रुकना चाहता था। देन वो लोग हॉस्पिटल जाकर विल के बाजू को क्योर करते हैं। अगली सुबह घर वापस जाने पर विल को वहाँ एमी मिलती है जो उसका हाल पूछने आई थी। वो घर के अंदर जाना चाहती थी। विल उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि ये डेंजरस है, बट वो फिर भी अंदर चली जाती है। घर के अंदर विल को कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला था, इसलिए वो एमी को रात के लिए वहीं रोक लेता है। रात को वो दोनों सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करके दोबारा पैचअप कर लेते हैं, मगर उनके इंटीमेट होते हुए हम रूम से बाहर लेडी घोस्ट को खड़ा देखते हैं। अगली सुबह विल एमी को बताता है कि इस घर में डीमंस और घोस्ट थे और वो यहाँ उन्हें रोके रखने के लिए रुका था। सडनली एमी पोजेस होकर डिमोनिक वॉइस में बोलती है कि एमी कभी तुमसे प्यार नहीं करती थी और अब वो मेरी है। विल डीमन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी एक्स के अंदर से बाहर निकालता हूँ। तभी एमी अचानक से बेहोश हो जाती है। विल को लगता है कि उसने एमी को एक्सरसाइज कर लिया, बट तभी डीमन दोबारा से उठ जाता है और बोलता है कि ये आज तक की सबसे बुरी डिमोनिक क्लींजिंग थी, एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम घर के बाहर टैमी को गाड़ी में स्माइल करता हुआ देखते हैं। रात को विल अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा होता है। उसने एमी को चेयर से बांध रखा था। उसके बाद विल इंटरनेट से ली गई कुछ टिप्स के थ्रू डीमन को एक्सरसाइज करने का प्लान करता है। वो उनके अकॉर्डिंग फ्लोर पर कुछ सिंबल्स ड्रॉ करता है। उसने एक क्रूसीफिक्स भी बनाया था जिसके एमी पर फेंकते ही डीमन जोर जोर से चीखने लगता है। तभी अचानक से विल की कॉल एचआर डिपार्टमेंट को कनेक्ट हो जाती है और वो उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैं ये सब आपको नहीं कह रहा था। तभी डीमन बोलता है कि उसे एमी का सैक्रिफाइस चाहिए, उसकी सॉल मेरी है। विल एचआर से बोलता है कि वो उसे फायर ना करें, बट कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। तभी डोरबेल बजती है। पैट्रिक और एमी वहां आए थे। विल उन्हें एमी की पोजेशन का बताता है, जिस पर एमी कहती है कि रात 3:15 पर हेल का पोर्टल खुलता है और डीमन एमी को हमेशा के लिए अपने साथ हेल ले जाएगा। घर के अंदर आने पर उन्हें एमी चेयर पर नहीं मिलती। सडनली केन की फैमिली भी वहां आ जाती है। विल ये सुनकर शॉक्ड रह गया था कि वो लोग इस सब के बारे में पहले से ही जानते थे। टैमी बताती है कि वो लोग अपनी बेटी ग्रेस की जगह विल को सैक्रिफाइस करना चाहते थे। विल उन्हें सबके लिए माफ करते हुए बोलता है कि हमें अब एमी को बचाने पर फोकस करना चाहिए, जिस पर केन कहता है कि वो लोग उसे नहीं बचाएंगे ताकि एमी के सैक्रिफाइस के बाद वो दोबारा से अपने घर में रह सकें। विल बोलता है कि कोई सैक्रिफाइस नहीं होगा, एंड तभी अचानक एक घोस्ट उसे ड्रैग करके बेसमेंट में ले जाती है। जिसके बाद एमी बोलती है कि हमें सियांस परफॉर्म करना होगा ताकि किसी तरीके से डीमन और स्पिरिट्स के बीच का लिंक तोड़ सकें। सियांस में केन और उसकी फैमिली भी उनका साथ देती है। मीनवाइल विल देखता है कि एमी एक जगह फ्लोर खोद रही थी, तो वो डीमन से बोलता है कि अगर तुम एमी को हेल ले गए तो मैं उधर भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। ये सुनकर डीमन रुक जाता है और दूसरी तरफ तेज हवा से उन लोगों की कैंडल बुझ जाती है। एमी स्पिरिट से पूछती है कि क्या वो घर में हैं, जिस पर प्लैंचेट मूव करके यस पर आ जाता है और सडनली एक ड्रॉर खुलता है जिसके अंदर एमी को हेल्प मी लिखा दिखाई देता है। सो एमी स्पिरिट से बोलती है कि मैं जान चुकी हूँ कि डीमन तुम्हें पोजेस करा के ईवल काम करवाता है,
इसलिए मुझे बताओ कि इस डीमन को कैसे खत्म किया जा सकता है ताकि तुम सब आफ्टर लाइफ जा सको। तभी ग्रेस दोबारा से पोजेस्ड होकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ विल एमी को रोकने की कोशिश करता है तो डीमन उसे धक्का दे देता है, और जब विल अगेन एमी को टच करता है तो डीमन एमी का बाजू जलाता है। उधर बाकी सबको टेप रिकॉर्डर पर आवाज सुनाई देती है जिसमें स्पिरिटो ने डीमन की बनाई हुई चीजों को तोड़ने का कहती है। वो लोग ऐसी चीजों को ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें केक्स मिलते हैं। विल एमी से बात करने की कोशिश करता है मगर डीमन ने उसका सर 360 डिग्री पर रोटेट कर दिया था। तो विल उसे पकड़कर बताता है कि उस रात एमी के साथ पार्टी में जाने से वो डर रहा था कि कहीं अपनी अचीवमेंट्स को देखकर एमी उसे छोड़ ना दे। तभी एमी बेहोश हो जाती है मगर होश में आने पर वो नॉर्मल थी। एंड देन पोजेस्ड ग्रेस वहां आ जाती है जिसके पीछे बाकी सब भी थे। अब की बार ग्रेस हेल के लिए गड्ढा खोदने लगती है जिस पर एमी बोलती है कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। देन डीमन एमी को पीछे धक्का देते हुए बोलता है कि मुझे अपना सेक्रीफाइस मिल गया, अब तुम लोग ग्रेस को नहीं बचा सकते। एंड देन वो एमी को बाइट करके बाकी सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है मगर वो उसे पकड़ लेते हैं और पैट्रिक गड्ढे में टूथपेस्ट डाल देता है जिससे वो बंद हो गया था। उसके बाद एमी डीमन को उसके केक के थ्रू बैनिश करने की कोशिश करती है मगर वो खुद को फ्री करके पोर्टल में जंप कर देता है। साथ ही उसने एमी को भी ड्रैग कर लिया था। ये देखते हुए विल केक को स्टैप कर देता है तो उसमें से ग्रीन स्टिकी लिक्विड निकलता है। कुछ देर बाद एमी ग्रेस के साथ उस गड्ढे में से बाहर आ जाती है और एमी बताती है कि सब स्पिरिट्स भी आफ्टर लाइफ जाने के लिए फ्री हो चुकी हैं। लेडी स्पिरिट पियानो प्ले करती है तो कैन एमी से बोलता है कि इन्हें इस घर से दूर भेज दो मगर वो कहती है कि ये पीसफुल स्पिरिट्स हैं इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। देन हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जब एमी और विल दोबारा एक साथ थे और कैन ने वो घर भी विल को बेच दिया था। एमी बोलती है कि हमें खुश होना चाहिए कि डीमन को इस घर से बाहर जाने के लिए कोई भी बॉडी नहीं मिली। बट तभी विल नोटिस करता है कि ग्रेस क्रीपी स्माइल के साथ उसे देख रही थी, मतलब वो अभी भी पोजेस्ड थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।